जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ, तभी से भरत का मन तरह तरह की आशंकाओं और अपशगुनों से भरने लगा था। उन्हें बुरे बुरे सपने आने लगे। वे भली भांति पूजा कर अपने माता पिता और कुटुंबी जनों की कुशलता की कामना करते। तभी अयोध्या से गुरु वशिष्ठ का संदेश लेकर वह दूत वहां आ पहुंचा। उसने भरत को गुरु वशिष्ठ का संदेश देते हुए विनम्र शब्दों में कहा, राजकुमार, गुरु वशिष्ठ ने आप दोनों भाइयों को अयोध्या में शीघ्र बुलाया है। अपने गुरु का संदेश पाकर भरत अपने नाना और मामा से अयोध्या जाने की अनुमति प्राप्त की और दोनों भाई रथ पर सवार होकर श्री गणेश का स्मरण कर अयोध्या के लिए चल पड़े। उन्हें उस समय अयोध्या पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि वे चाहते थे कि वे दोनों उड़कर अयोध्या पहुंच जाएं। भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न के साथ जब अयोध्या के निकट पहुंचे तो उन्हें तरह तरह के अपशगुन दिखाई देने लगे। गधे और गिदड़ बोल रहे थे। नगर की सड़कों पर कुत्ते रो रहे थे। चारों तरफ शोक का वातावरण छाया हुआ था। रास्ते में नगर के जो लोग भी मिले, उन्हें सिर्फ प्रणाम कर वहां से अपने रास्ते चले गए। कुछ बोले नहीं। नगर वासियों का ऐसा उपेक्षापूर्ण व्यवहार देखकर भरत जी के मन में कुछ शंका हुई। वह चुपचाप अपने राजमहल की ओर चले गए, लेकिन राजमहल भी उन्हें सूना सूना सा लगने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी मांडवी से पूछा, यहाँ सब कुशल तो है? आप पहले अपनी माताजी से मिल लीजिए, वे आपके आने की राह देख रही हैं। इतना कहकर मांडवी वहां से चली गई और भरत जी अपनी माता कैकई के महल की ओर चल पड़े। कैकई ने जब अपने पुत्र के आने का समाचार पाया तो वह प्रसन्नता से आरती का थाल सजाकर महल के द्वार पर पहुंची और अपने पुत्र भरत को अपने महल में ले आई और बोली, तुम्हारे नाना के घर सब कुशल मंगल तो है? सब कुशल मंगल है माता, लेकिन यहाँ सब कुशल तो है ना? पिताजी कैसे हैं? सब माताएं कैसी हैं? मेरे बड़े भाई राम कहाँ हैं? सीता भाभी कैसी है? मेरा लक्ष्मण भैया कैसा है? भरत जी ने अनेक सवाल अपने मन की शंका को दूर करने के लिए अपनी ममता कैकई से पूछ डाले। पुत्र के वचन सुनकर कैकई ने अपने नेत्रों में कपट जल भरकर कहा, भरत, वह तो अच्छा हुआ कि सारी बात मैंने संभाल ली। इस काम में बेचारी मंथरा ने तो मेरा बहुत ही साथ दिया, लेकिन बीच में कुछ काम बिगड़ गया तो महाराज एकाएक देवलोक से बाहर गए। पिता के स्वर्गवास होने की खबर सुनकर भरत बुरी तरह विलाप करने लगे और बोले, हे माता, पिताश्री के मरने का मुझे कारण तो बताओ। अपने पुत्र के पूछने पर रानी कैकई ने शुरू से अंत तक की कुटिलता की कहानी उसे सुना दी और कहा, हे पुत्र, राजा शोक करने के लिए नहीं होता, बल्कि सुखों का भोग करने के लिए होता है। ये संताप छोड़ो और राज्य का सुख भोगो। अपनी माता के ये कटु वचन सुनकर भरत जी एकाएक क्रोधित होकर बोले, अरे पापिनी, तूने सब तरह से मेरे कुल का नाश कर डाला। अगर तेरे मन में ऐसा ही पाप था तो तूने मुझे जन्म देख क्यों नहीं मार डाला? सूर्यवंश में राजा दशरथ से मुझे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, लेकिन न जाने पिछले किस पाप के कारण मुझे तुम जैसी जननी मिली। आज से तू मेरी माता नहीं, मैं तेरा त्याग करता हूँ। तभी भांति भांति के आभूषण पहने हुए कुबरी मंथरा वहां आ गई। उसे देखकर शत्रुघ्न को क्रोध आ गया और उसने उसकी पीठ पर ऐसी लात जमाई कि वह जमीन पर जाकर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, सिर फट गया। वह चीखी, हाय विधाता, मैंने ऐसा क्या बुरा किया जो भलाई करके बुरा फल पाया? माता कैकेयी के महल से निकलकर भरत सीधे माता कौशल्या के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर भरत अपने पिताश्री राजा दशरथ के सब पर विलाप करने लगे। उन्हें रोता देख गुरु वशिष्ठ ने भरत को उपदेश देते हुए कहा, वत्स, जीवन मरण दुख सुख तो सब सृष्टि के नियम हैं। जो व्यक्ति इस धरती पर जन्मा है उसे एक न एक दिन तो जाना है। अतः तुम अब यह शोक त्याग कर अपने पिता का अंतिम दाह संस्कार करो। जो आज्ञा गुरुदेव। इतना कहकर भरत ने दुखी मन से आर्य सुमंत को महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में राजा दशरथ की चिता बनकर तैयार हो गई और भरत ने धार्मिक रीति से उनका अंतिम संस्कार कर दिया।